हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एजिटेरिया की करंट अफेयर्स जो कि आज ही मार्केट में आई है उसका मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो दिए हैं वो दो सेट करवा दूंगा। तो एजिटेरिया की जो करंट अफेयर्स की पुस्तक आई है वो बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी लेखापाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ में ये वार्षिकी है 2022 का। इसमें जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के घटनाक्रम को कवर किया गया है। और साथ में इसमें वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स भी दे दिए गए हैं जो कि 15 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। और इसमें कवर पेज पे रेलवे स्पेशल करंट सहित। तो ये पुस्तक जो है कि आगामी सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अभी निकट भविष्य में ही बिहार दरोगा की 26 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसीलिए ये पुस्तक उस परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। इसलिए मैं आज आप लोग को दो सेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए गए हैं उसको करवा देता हूँ। ठीक है। तो एजिटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट 1 जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 2, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेतों वाला जिला घोषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डांग। प्रश्न संख्या 3, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो पहला कथन है इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। तो इसमें दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई सरकार। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 6, 11वां एक्यूबेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और मालदीव के बीच। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख। प्रश्न संख्या 8, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोचिकित्सा से। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरी के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना बिष्ट रावत। प्रश्न संख्या 10, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। प्रश्न संख्या 11, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से। प्रश्न संख्या 12, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन मस्क। ये टेस्ला कंपनी जो है ऑटो सेक्टर की, उसकी ये मालिक है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी।
प्रश्न संख्या 14, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। तो पहला कथन है इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। दूसरा कथन है अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता। प्रश्न संख्या 15, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल से। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। दूसरा कथन है वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो इसमें दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 17, 31वां ब्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, असगर वजाहत को। प्रश्न संख्या 18, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा। प्रश्न संख्या 19, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चैलेंज। प्रश्न संख्या 20, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 21, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। प्रश्न संख्या 22, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप। प्रश्न संख्या 23, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न संख्या 24, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमोना बाइल्स को। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना गुप्ता। प्रश्न संख्या 27, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम-1। प्रश्न संख्या 28, दुबई में आयोजित फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे से। प्रश्न संख्या 29, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान ने। प्रश्न संख्या 30, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूजन अर्नोल्ड को। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस देश को
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। प्रश्न संख्या 33, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोचमपल्ली, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 34, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसर हिंद। प्रश्न संख्या 35, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 36, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला कथन है, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है, भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 37, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पणजी में। प्रश्न संख्या 38, वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को। प्रश्न संख्या 39, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण। प्रश्न संख्या 40, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 41, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड वार्नर को। प्रश्न संख्या 42, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। प्रश्न संख्या 43, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। प्रश्न संख्या 44, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्रश्न संख्या 45, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रांत। प्रश्न संख्या 46, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 47, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनीता गुप्ता। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार से। प्रश्न संख्या 49, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 50, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। इस प्रकार मेरे द्वारा एजुटेरिया का जो वर्तमान करंट अफेयर्स की पुस्तक लाई गई है, आज ही मार्केट में आई है, उसका मैंने 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करवा दिया है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रहा हूँ।
तो इसमें पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 2 का कि यूनेस्को, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौमी कवासे। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरभ घोषाल ने। प्रश्न संख्या 3, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक ने। प्रश्न संख्या 5, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश रैना। सॉरी यहाँ पे, अरे थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ, जस्ट मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ आंसर थोड़ा सा ये हो गया था। पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौमी कवासे। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरभ घोषाल ने। प्रश्न संख्या 3, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा ने। तो शुरू का जो 5 प्रश्न था थोड़ा सा मिस ये हो गया था, आंसर बताने में इसको मैंने सुधार दिया। प्रश्न संख्या 5, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्मुक्त चंद। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। प्रश्न संख्या 7, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। प्रश्न संख्या 8, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। प्रश्न संख्या 9, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे ऑप्शन ए में मारिया रेसा, ऑप्शन बी में दिमित्री मुराटोव, तो दोनों लोगों को दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 10, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी। तेमा राटुकानु। प्रश्न संख्या 11, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 12, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। प्रश्न संख्या 13, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए
मैं भी डिजिटल 3 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इसका अर्थ है कि आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, दोनों के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया, आर.एन. रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रश्न संख्या 15, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। प्रश्न संख्या 16, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 19, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 20, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरॉन को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। प्रश्न संख्या 22, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पे समर्पण दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 23, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुधियाना। प्रश्न संख्या 24, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 25, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह में। प्रश्न संख्या 26, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 27, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40वां। प्रश्न संख्या 28, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 29, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 30, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 31, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। प्रश्न संख्या 32, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस द्वारा। प्रश्न संख्या 33, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 34, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई बंदरगाह पे। प्रश्न संख्या 35, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुईस हैमिल्टन को। प्रश्न संख्या 36, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 37, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न संख्या 38, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल संधि की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केन बेतवा नदी लिंक पे। प्रश्न संख्या 40, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023। प्रश्न संख्या 41, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलमर्ग में। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल पोर्ट। प्रश्न संख्या 44, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया। प्रश्न संख्या 45, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम स्वामी। प्रश्न संख्या 46, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 47, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा से। प्रश्न संख्या 48, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परिरक्षक के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। प्रश्न संख्या 49, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 50, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिबिलिसी जॉर्जिया को। इस प्रकार मेरे द्वारा एल्टेरिया का करेंट अफेयर्स जो कि आज ही मार्केट में आई है, उसका मैंने अपने 2 सेट ऑब्जेक्टिव पेपर करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग जो इसी रविवार को यानी 26 दिसंबर को बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसमें आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।